सीएसबी बैंक, जिसे आप कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये देश के बड़े बैंकों में से एक है जिनका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। दोस्तों, इस बैंक के जो 75% से अधिक ग्राहक हैं वो पिछड़े और कमज़ोर वर्ग से आते हैं। दोस्तों, सीएसबी बैंक भारत के 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 414 शाखाओं के साथ एक विस्तृत नेटवर्क है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरीके से सीएसबी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि स्वागत करता हूं आपका फिर से टेक्निकल मित्रा के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीएसबी बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है। इस वीडियो में आगे आप जानेंगे कि सीएसबी बैंक से पर्सनल लोन लेने का प्रोसेस क्या है, उनके इंटरेस्ट रेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये सब भी कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप सीएसबी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और साथ ही अगर सीएसबी बैंक के पर्सनल लोन से रिगार्डिंग आपकी कोई इशू है, कोई कंप्लेन है, कोई फीडबैक है या कोई जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए चले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैंने सीएसबी बैंक पर्सनल लोन से जुड़ी पूरी जानकारी इकट्ठी की है और उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। और सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल में CSB पर्सनल लोन बाय टेक्निकल मित्रा। आप देख सकते हैं CSB पर्सनल लोन बाय टेक्निकल मित्रा। ओके, ये कीवर्ड आपको गूगल में सर्च करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल हिंदी में मौजूद है, CSB बैंक पर्सनल लोन कैसे मिलेगा टेक्निकल मित्रा। और यहाँ पे ये वेब स्टोरी है और यहाँ पे आप देखेंगे 2022 CSB पर्सनल लोन कैसे मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आप डिटेल्ड आर्टिकल पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको सारी जानकारी हिंदी में मिल जाएगी। दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी लोन लेने से पहले आप उस लोन की पूरी जानकारी ले लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की समस्या का वो ना करना पड़े, जूझना ना पड़े। इसलिए लोन लेने से पहले आप पूरी जानकारी उस बैंक के बारे में या उस लैंडर के बारे में ज़रूर रखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हैं। यहाँ हमने इसके इंटरेस्ट रेट, कौन ले सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और हम ये लोन क्यों लेना चाहिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपका जो CSB बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो किन कारणों से बढ़ सकता है या घट सकता है, उनको भी हमने इस आर्टिकल में कवर किया है। और दोस्तों, ये साथ ही मैं यहाँ पे CSB बैंक के पर्सनल लोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट या जो भी ऑफिशियल या ट्रस्टेड सोर्सेज हैं उन्हीं से यहाँ पे दी जाती हैं। तो इसलिए आप कंप्लीट भरोसा कर सकते हैं। अगर हम इनके लोन की ओवरव्यू बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है पर्सनल लोन पे वो 12 से 19% पर एनम पर साल जो है वो आपको पे करना होता है। और जितनी आपकी मंथली सैलरी होती है उसका 10 गुना आप लोन ले सकते हैं। जो लोन का टेन्यूर है, मतलब जो समय अवधि है, वो आपको 60 महीने का मिलता है और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आपके लोन पे 1% का मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रोसेसिंग फ़ी है उस पर 1% लोन अमाउंट का मिलता है। जहाँ के आप एम्प्लॉई हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस फॉर्म में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एक एम्प्लॉई इसमें गारंटी के लिए चाहिए। ओके, तो इसमें लोन कौन ले सकता है? तो इसमें जो है सबसे पहले आपकी जो आयु है वो 21 से
58 वर्ष के बीच की होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और मैक्सिमम 58 वर्ष। और आप अगर एक सेल्फ एम्प्लॉइंग हैं या एक नौकरी पेशा है, यानी कि आपके पास आय का जो है नियमित स्रोत होना चाहिए। जो वेतनभोगी आवेदक हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 3 साल से नौकरी कर रहे हो, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप 3 साल से जॉब कर रहे हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। अब है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे जानेंगे, तो मान लीजिए कि आप एक प्रसिद्ध कंपनी में काम कर रहे हैं और प्रति माह 80,000 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। सभी मासिक खर्चों की कटौती करने के बाद आप हर महीने आय का 50% यानी 40% बचा रहे हैं। अब पर्सनल लोन के लिए आवेदन करने से पहले स्पष्ट रूप से आप जानेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चूंकि आप प्रति माह लगभग 40,000 रुपये बचाने में सक्षम हैं, इसलिए आपकी बचत का उपयोग आपके पर्सनल लोन की EMI चुकाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यदि आप लोन की राशि, अवधि और ब्याज दर की गणना करें तो आप को कितने रुपए चुकाने हैं, इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, जो चुकाने हैं आपको 5 वर्ष में, तो आपका जो ब्याज दर होगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा, वो होगा 18.25 पर ईयर, और जो आपकी मासिक EMI होगी वो करीब होगी 2,553 रुपये। तो जो आपके पर्सनल लोन की गणना कुछ इस तरीके से होगी, 1 लाख इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 2,553 यानी कि 15.66। तो आपकी पर्सनल लोन की जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी 15,66,000। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी जो है वो जान सकते हैं। और आपको पर्सनल लोन के लिए CSB बैंक क्यों चुनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इनका सुविधाजनक रीपेमेंट है और लोन के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब ये आपको नहीं दिखाना होता है कि हाँ आप ये पर्सनल लोन घर के खर्चे के लिए, शादी के लिए, कहीं घूमने के लिए, मतलब किसी तरीके का कोई इसमें प्रतिबंध लागू नहीं है और बहुत ही कम इनका डॉक्यूमेंटेशन है, इसलिए आपको ये लोन चूज़ करना चाहिए। कैथोलिक सीरियन बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आप एक सैलरी इंडिविजुअल हैं, सैलरीड व्यक्ति हैं, तो एक फ़ोटो के साथ साइन किया हुआ आवेदन पत्र, साथ में आपको एक ID प्रूफ लगानी होगी, लाइक पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, और प्रोसेसिंग फ़ी चेक, जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको चेक के माध्यम से देना होगा। बैंक के पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट या 6 महीने का जो है पासबुक की कॉपी आपको देनी होगी, और लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और साथ ही आपको ये दिखाना होगा कि जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसके साथ जो है लेटेस्ट फॉर्म 16 आपको इसमें अटैच करना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, और इसमें जो है लास्ट में आपको ITR या फॉर्म 16 की जो है वो करंट कॉपी आपको यहाँ पे देनी होगी। CSB बैंक का जो पर्सनल लोन है उसके इंटरेस्ट रेट को जो इफ़ेक्ट कर सकता है उसमें है आपका क्रेडिट स्कोर। तो यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे अधिक है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर इससे कम है तो हो सकता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाए। साथ ही लोन चुकाने की क्षमता, आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है, इसके आधार पे भी जो है आपका इंटरेस्ट रेट प्रभावित होता है। आप कितने महीने के लिए या कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, कहने का मतलब कि जब भी आपका लोन का टेन्यूर बढ़ता है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको हमारी वेबसाइट पे EMI कैलकुलेटर भी मिलेगा, तो आप चाहें तो EMI कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। और अगर आप CSB बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं तो आपको आकर्षक ब्याज दरों पे जो है पर्सनल लोन प्राप्त होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ चार्जेस के बारे में बताया है। 10,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट चार्जेस होंगे वो 100 रुपये हैं, और 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक के लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट चार्जेस होंगे वो 300 रुपये होंगे। अगर बात करें हम सर्विस चार्जेज की, तो 25,000 तक के लोन के लिए जो सर्विस चार्जेज है वो 10 रुपये है। 25,000 से 2 लाख के लिए 25 रुपये है,
और 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच 75 रुपये है, यानी कि सर्विस चार्जेस बहुत ही मिनिमल है। हाँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए से अधिक के लिए लोन लेते हैं तो सर्विस चार्जेस आपके 2000 हैं, आपको देने होंगे। तो यहाँ कंप्लीट मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आपको जो है आप गूगल में सर्च कीजिएगा और CSB बैंक पर्सनल लोन बाय टेक्निकल मित्रा, और आप हमारे इस आर्टिकल पे आके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने CSB बैंक के पर्सनल लोन का होम पेज भी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत शॉर्ट में ये जानकारी दी हुई है, इसलिए इस जानकारी को मैंने कम्प्लीटली ब्रीफ से इस ब्लॉग पोस्ट में बताया हुआ है। हालांकि ये सभी जानकारी जब आप लोन लेते हैं तो आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अच्छा यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपने हैंड से सारी जानकारी प्राप्त कर लें और उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें या बैंक में जाएं। कैथोलिक सीरियन बैंक के पर्सनल लोन की ब्याज दरों के बारे में आपको जो मुख्य बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट के अधीन ये बैंक का जो है पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। साथ ही अगर आप कैथोलिक सीरियन बैंक के पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक गारंटर की आवश्यकता होगी। साथ ही इसमें आपका जो सिविल स्कोर है, जो सिविल है वो कंसीडर किया जाएगा। सिविल बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको सिविल अच्छा रखना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमने यहाँ पे कुछ FAQ को भी कवर किया हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप कैथोलिक सीरियन बैंक जो CSB बैंक है उसके कस्टमर केयर टीम से इन नंबर्स पे या इन ईमेल्स पे कॉल करके या मेल करके संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे और भी बैंकों के पर्सनल लोन के बारे में भी जानकारी दी हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने इनकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से चेक किया है। बहुत ही संक्षिप्त में इन्होंने सारी जानकारी दी हुई है और आप चाहें तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि CSB बैंक अभी ऑनलाइन अप्लाई के लिए किसी भी तरीके का लिंक या कोई पेज इस पे हमने नहीं देखा है, तो आपको बैंक में ही सीधा कांटेक्ट करना होगा अगर आप CSB बैंक से पर्सनल लोन चाहते हैं तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी है, अगर आपको लगता है कि इस आर्टिकल ने आपकी पर्सनल लोन की जो जानकारी है उसको फुलफ़िल की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी लाते रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।